आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है और बैंक अकाउंट्स हमारे इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इंडिया में इतने सारे बैंकिंग ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। सिंपल सेविंग अकाउंट से लेकर कॉम्प्लेक्स डीमैट अकाउंट तक चॉइस तो बहुत है, पर समझना मुश्किल है। इन ऑप्शंस को समझना सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी है। इससे पता चलता है कि लोग और बिजनेस अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। इस वीडियो में हम इंडिया के अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। हम उनके फीचर्स, बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में जानेंगे ताकि आप अपने लिए सही अकाउंट चुन सकें। सेविंग अकाउंट्स इंडिया में सबसे कॉमन टाइप का बैंक अकाउंट है। ये सेफ और लिक्विड होते हैं। इनमें आपको 3% से 7% तक इंटरेस्ट मिलता है, जो बैंक और आपके अकाउंट बैलेंस पर डिपेंड करता है। ये अकाउंट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने एक्स्ट्रा पैसे को सेव करना चाहते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट भी कमाना चाहते हैं। पहले पासबुक होती थी, लेकिन अब सेविंग अकाउंट्स में ऑनलाइन बैंकिंग भी होती है। इससे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं। लेकिन इनमें मिनिमम बैलेंस रखना होता है, नहीं तो पेनल्टी लगती है। इसलिए बैंक चुनते वक्त मिनिमम बैलेंस और फीस के बारे में जरूर पूछें। सेविंग अकाउंट्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक अच्छी शुरुआत है। इनसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और लोन जैसे दूसरे बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। करंट अकाउंट्स बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर और कंपनीज के लिए होते हैं। इनसे आप ज्यादा और बार बार ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट्स के उल्टा, इनमें आपको डिपॉजिट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। इनका मेन फीचर है हाई लिक्विडिटी, यानी आप कितनी भी बार और कितने भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। करंट अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, जो बिजनेस को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हेल्प करती है। लेकिन सेविंग अकाउंट्स की तरह इनमें भी मिनिमम बैलेंस और हाई सर्विस फीस होती है। इसलिए अकाउंट खोलने से पहले फीस और बैलेंस के बारे में जरूर जान लें। करंट अकाउंट्स में बिजनेस की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड ऑफर्स भी मिलते हैं, जैसे ट्रेड फाइनेंसिंग और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी टर्म डिपॉजिट होते हैं, जो सेफ इन्वेस्टमेंट और गारंटीड रिटर्न्स देते हैं। एफडी में आपको एक बार में एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी पर या फिर आपके चोजन हुए टाइम पर मिलता है। आरडी में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी इनकम रेगुलर है पर ज्यादा नहीं है। दोनों ही अकाउंट्स में सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और ये रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं। लेकिन एफडी और आरडी में लिक्विडिटी नहीं होती, यानी अगर आप टर्म पूरा होने से पहले पैसे निकालते हैं तो पेनल्टी लगती है। इसलिए ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिनके पास स्टेबल फाइनेंस है और जो कुछ टाइम के लिए पैसे सेव कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन या एनआरआई अकाउंट्स उन इंडियंस के लिए होते हैं जो विदेश में रहते हैं। इनसे वो इंडिया और विदेश में कमाए हुए पैसों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एनआरआई अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल या एनआरई और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी या एनआरओ अकाउंट्स। एनआरई अकाउंट्स में आप विदेशी करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो इंडिया वापस आना चाहते हैं। एनआरओ अकाउंट्स में आप इंडिया में कमाए हुए पैसे रख सकते हैं। दोनों ही अकाउंट्स में आपको रिपैट्रिएशन बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इन अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए आपको टैक्स और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फीमे के बारे में जानना जरूरी है। डीमैट अकाउंट्स में आप शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। इनसे ट्रांजैक्शंस तेज होते हैं और आपको फिजिकल शेयर्स रखने की जरूरत नहीं होती। इससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ और कन्वीनियंट होता है। डीमैट अकाउंट्स एफिशिएंसी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें मेंटेनेंस फीस और ब्रोकरेज कॉस्ट भी लगती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन कॉस्ट्स के बारे में जरूर सोच लें। इंडिया में अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट्स हैं जो अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। अपने फाइनेंशियल कंडीशन और नीड्स के हिसाब से सही अकाउंट चुनकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं।